अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद नाजरीन। थोड़ा सा सच के एक और एपिसोड के साथ आपका होस्ट साद सुल्तान और मेरे साथ हैं तैमूर अब्बासी, जो ऑफ कोर्स यहाँ पे एवे नहीं बैठे। कोट भी पहना हुआ है। तेरा कैमरे की तरफ देख के हाथ भी हिला दे। दोनों हाथ हिला रहा हूँ, देख लो आखिरी बारी। तो आज के प्रोग्राम में शामिल होंगी कुछ कॉन्स्पिरेसीज, कुछ खबरें, कुछ फेक खबरें। आपके पास है कुछ? मेरे पास बहुत खबरें हैं यार। तैमूर के पास आज बहुत खबरें हैं, मेरे पास भी कुछ खबरें हैं। मैं बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में कैसे ज़मीर जागते हैं और फिर कैसे उनको सुला दिया जाता है। ज़मीर से एक बात मुझे याद आई। क्या आपको पता है ज़मीर बेचने की भी एक वेबसाइट है? वाकई? हाँ, ज़मीर.pk। और तुम्हें याद है ये हमारा एक प्रोडक्ट भी था हाँ बिल्कुल था, जो कि हमने सिर्फ इसीलिए बनाया था कि अगर लोगों के ज़मीर जागें, जाहिर बात है इस प्रोसेस के बाद। प्रोग्राम में आज हम शामिल करेंगे PSL और PSL के ऊपर तैमूर की एक गहरी नज़र है, बहुत ही गहरी नज़र है। तो गहरी बात है, जब जुआ लगाया हो तो गहरी नज़र तो रखनी पड़ेगी। जुआ लगाने के लिए पैसे चाहिए तैमूर, जो कि मुझे यकीन है कि जो उस पैसों के लिए मैं ये शो कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो और लाखों में खेल रहा हूँ, आपको पता है इस बात का। तो इसी से स्टार्ट करते हैं, ये PSL से ही। तो मुझे ये बताओ कि यार ये जो मैंडेट चोरी हुआ था हमारे नौजवानों का और सब इस पे परेशान थे, वो मुझे लगता है कि अब मैंडेट जो है वो देखें, मैंडेट जो चीज़ होती है ना, मैंडेट को भी अल्लाह ताला ने हक दिया हुआ। इसमें डेट आ रहा है तो कोई तुम्हें प्लीज परेशान ना होना, इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें खैर करे। सॉरी मैंने तुम्हें ट्रिगर करने के लिए, कोई मसला नहीं, मेरा मकसद तुम्हें ट्रिगर करना नहीं बहुत ट्रिगर बैठा हूँ पहले यार अच्छे के लिए। मैंडेट जो है ना, देखो ये एक आज़ाद रियासत है। यहाँ पे मर्द हो औरत हो सबको अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने का हक हासिल है। वैसे ही मैंडेट को भी ये किस स्टेट की बात हो रही है? ये हमारे स्टेट की बात। अच्छा, हमारे में हम आज़ादी है आप जैसे मर्जी जिंदगी गुजारने की। देखें आप सुकून से, आप अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार रहे हैं, हम तो अपनी मर्जी से जिंदगी ठीक है। तो मैंडेट जो है ना, उसकी मर्जी हो जिसके साथ निकल जाए। तो मैंडेट को रातों रात ना, मैंडेट को कोई और पसंद आ गया, वो उसको लेने आया, मैंडेट उसके साथ रातों रात नहीं। लेकिन मुझे तो ये फील थी कि यार अब जो है ना, हम वो यूनाइटेड हो चुके हैं इस जुल्म के खिलाफ, लेकिन इधर तो इस्लामाबाद यूनाइटेड चल रहा है और वो शेरू नाच रहा है। हाँ, और शेरू से वही चीज़ें, हालांकि मुझे क्रिकेट से मसला नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इस मौके के ऊपर जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन मुझे फील हो रही है इस बार। मेरा ना दिल नहीं लग रहा PSL के अंदर। देखिए, आपका दिल इस वजह से भी हो सकता है ना लग रहा हो कि आपकी टीम आखिरी नंबर पर हो। आपकी कौन सी टीम है? मेरी कोयटा ग्लैडिएटर है और वो मेरा ख्याल है दूसरे नंबर पे है। नहीं, ये सिर्फ आपने ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाई, आप हकीकत टीवी कम देखा करें। खेल जो है ना, खेल हमारा कौमी पेशा है, खेल, ठीक है। दिलों से खेलना, अवाम के मैंडेट के साथ खेलना, ठीक है, फाइनेंस के साथ खेलना, टैक्स के साथ खेलना। तो अब इन सब के बावजूद अगर, हालांकि खेलना किसी और चीज से चाहिए इस उम्र में तुम्हें। सही बात, इतना खिलवाड़ जब मैंडेट के साथ हो गया, अब लोगों के वोट चोरी हो गए, तो बीच में दूसरा खेल भी देख लो तो क्या यार। मुझे तो उसके अंदर भी जो थोड़ा बहुत मैंने देखा, 2 नंबर ही नजर आ रही है। वो हॉकाई के ऊपर ही कोई यकीन नहीं है किसी को। वो कहते हैं यार ये हॉकाई का भी फॉर्म 49 है। वो अक्सर ऐसे होता है कि फॉर्म 45 पे जो है इस्लामाबाद का और स्कोर था, सुबह उठ के देखा फॉर्म 47 पे और था। तो ये मसले तो चल रहे हैं, और हॉकी वो अफोर्ड करें जिनके पास पैसा होना। हमारी हॉकी भी तब चलेगी ना जब पैसा होगा हमारे पास तो पैसे की भी कमी है। नहीं, अपनी बात करो। अच्छा, मुझे लगता है कि एक और भी रीज़न है ये जो हमारा इस दफ़ा दिल नहीं लग रहा PSL के अंदर। मुझे लगता है यार ये क्रिकेट की कम और इश्तिहारों की लीक ज़्यादा है। हाँ, नोट नहीं किया तुमने? वो सांस नहीं आ रही होती प्लेयर को, इतने ज़्यादा स्पॉन्सर है। सही बात। मैं अपनी छोटी बेटी को कहा कि तरह जाओ देखो क्या मैच चल रहा है, तो आगे मुझे कहती है पेप्सी और हायर का मैच चल रहा है। सही बात है। तो और उसमें भी ना मुझे ऐड से ये मसला है कि बाबर कह रहा है कि डाटा बहुत है, तेरे पास है मेरे पास नहीं है। समझ गए? मुझे थोड़ी सी उससे भी एहसास है। और मतलब वो ऐड की भी मुझे वैसे समझ नहीं आई। वो उस लड़की ने क्लियर सवाल पूछा उससे आगे कि भाई तुम्हारे पास टाइम बहुत है, तो तुम उसका जवाब दोगे है कि नहीं। ये बीच में मतलब डाटा है नहीं है, उससे उसका क्या लेना देना। बाबर लड़कों को भी, लड़की भी देखो, वो 3 लड़के मोबाइल पे कुछ देख रहे हैं और तुम एवं जाके मतलब कुछ भी देख सकते हैं। तुम्हें पता है 3 लड़के इकट्ठे मोबाइल पे कोई अच्छी चीज नहीं देखेंगे। मेरा ख्याल है वो इलेक्शंस का रिजल्ट देख रहे हैं। सही बात है। वो भी जो है वो किसी
उससे कम नहीं है, बहुत बड़ी फिल्म हुई है वो भी। लेकिन ये मैं कहूँगा कि जो इश्तिहार जो है वो थोड़ी सी PSL हो रही है इश्तिहारों के बीच में। और इश्तिहार भी अब जैसे पहले तो हमें स्पॉन्सर करते थे, ब्राइटो के आ जाते थे, एक दो और आ जाते थे, इस दफा वो एक ही अच्छा इश्तिहार बना है, वो आपने देखा होगा, वो कल भी मैं देख जिसके रहा था। अंदर अनारकली को चुनवा देते हैं। जिसमें यार कितने मिसोजिनिस्ट इंसान हो तुम। तुम्हें इश्तिहार पसंद है जिसमें अनारकली को तुमने चुनवा को दिया। चुनवा नहीं रहे। मैं तो कहता हूँ कि इसके खिलाफ जो है वो एहतजाज होना चाहिए। देखें, अनारकली जब देखेगी कि बाबर आजम पावर प्ले में इतनी डॉट्स खेल गया तो उसको क्यों जीना टाइम कहते अच्छा हैं? पास हो जाएगा ना दीवार के पीछे उसका। तो उसके अच्छा, मैच के बीच में भी तुमने नोट किया है कि पूरी की पूरी इस टाइम इश्तिहार चल रहा था। बिल्कुल चल रहा इधर बॉल चल रही है, उधर जो है वो दिखाते हैं एकदम से कोई चाय पी रहा है, वो ऐसे लगता है जबरदस्ती बिठाया उन्हें। तो ये जो उन्होंने बीच में टपाल स्ट्रेटेजिक टाइम शुरू किया हुआ है और हमारे हीरोज शुरू किया हुआ है, वो हमारे हीरोज के इन्होंने सेगमेंट रखा हुआ है 2-3 मिनट का ना, वो उससे हर एपिसोड में इंटरव्यू होता है कि आपने क्या किया है जी, इन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया। जब भी वो होता है उस टाइम वो अपने हालात बता रहा होता है, पीछे से मैच के हालात चेंज हो जाते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे हीरोज के दौरान शायद इस लीग में हीरोज कुछ और भी कर रहे होते हैं। आप समझ यार रहे हो? बहुत तुम भी हकीकत टीवी मेरा ख्याल है देखना छोड़ दो। और वो देखा तुमने, वो जो बाउंड्री पे अकेला ही बंदा अपने आप से रेस लगा रहा होता है और उसमें भी हार जाता है। सही बात है। ये तो कुछ हमारे जैसा ही हाल है उसका। ये लाहौर कलंदर जैसा इनका हाल है ना। देखें जी, क्रिकेट जरूर देखें, PSL भी देखें, लेकिन आपके साथ जो हुई है अभी कुछ अर्सा पहले उसको भी प्लीज जरा देखें। उसको नहीं तो- लाजमी देखें, बार बार देखें। तो इसी से जरा हम अपनी अगली खबर पे पहुंचते हैं कि कमिश्नर साहब उठे और उनका ज़मीर जागा। बड़ी खुशी हुई कि यार मतलब देखो, पहली बार किसी का, दूसरी बार, तीसरी बार से ज़्यादा तो नहीं हुआ होगा ऐसा ना। वो जागा है और वो कुछ चीज़ों के बारे में निशानदेही करना चाह रहे थे। अभी हम उस पर शोक करना ही चाहते थे कि उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने बहका दिया, उनका ज़मीर सो गया। हाँ, तो ऐसे नहीं हो सकता कि उनका ज़मीर जो है उसने रात की ड्यूटी करके आया, थकावट भी हो जाती ना ज़मीर। तो ज़मीर जिस दिन जागा तो अगले दिन उसने डबल शिफ्ट लगाई तो फिर ज़मीर सो गया। तो आप उनकी भी जो है ना वो प्रॉब्लम्स को समझे ना। नहीं, लेकिन ये मुझे बताओ कि बहकाया कैसे होगा उनको किसी ने। मैं वो देखना चाहता हूँ कि कमिश्नर बहकावे में कैसे आता है। कुछ थोड़ी सी मुझे फील तो दो। तुम तो बहकते रहते हो, तुम्हें तो पता होगा। देखें, बहकाने की तो काफ़ी ज़राए हैं बहकाने के। तो उनमें से कोई बहुत ही एक आम सा ज़रा यूज़ हुआ होगा और वो बहक गए होंगे। ये वो वाला तो नहीं कि वो जो एक वीगो का डाला होता है और उसके अंदर आपको जरा 2 सेक्टर्स का चक्कर लगाते हैं, उस टाइप का तो कोई सीन नहीं। उस टाइप मेरे ख्याल में उनके पास अपना ही है। अच्छा यार, वो सुना है इमरान रियाज को फिर उठा के ले गए और वो मंसूर साहब कह रहे थे कि 15 डाले हैं उनको उठाने में। 15 मतलब वो तो 2-3 में नहीं पूरे आ पेमेंट लेने है ना, 15 डाले हैं जिसने पैसे देने थे उसको ज़मीन के। और यार मुझे और एक और भी शक पड़ रहा है मुझे लग रहा है कि ये जो कंपनी है ना जो ये बनाती है वीगो, ये उनकी कोई बड़ी मार्केटिंग स्कीम तो नहीं है। हाँ, ये भी हो सकता है। हमें क्या पता, हो सकता है वो शेजोर पे उठाते हैं। सही बात। हमने तो नहीं देखा किसी को। बिल्कुल नहीं देखा, हमने तो कभी बैठे भी नहीं, एक्सपीरियंस नहीं किया। तो इस पर खैर बड़ी अच्छी नज़म भी लिखी हमने, वो हम आपको प्रोग्राम के एंड पे दिखाएंगे। एंड में सुनाएंगे। अगली खबर पे चले हैं। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ तैमूर साहब। और जियो की एक खबर के मुताबिक, ठीक है, एक इंसान जो है जो खुदकुशी करना चाहता था, उसको एक बिरयानी की प्लेट ने बचा लिया। देखें, इस पे आप अगर वो कर लेता तो मैं यहाँ से एक और पहलू निकालूंगा। अगर वो कर लेता तो कितने ही लोग बिरयानी खाते। वो अपनी एक बिरयानी की प्लेट के लिए कितने लोगों के जो है उसने रिस्क से महरूम कर दिया। आप बात को अगले एंगल पे जाए ना, जो अगर वो कर लेता खुदकुशी, फिर कुल होते हैं उसके, ठीक है, उस पे 500-600 बंदा आता लाजमी, वो सब बिरयानी खा के जाते, सब उसको दुआ भी देते। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये सेल्फिश अप्रोच थी उसकी। मेरे ख्याल है फिर उससे वोट भी दिलवाया होगा उन्होंने। ये भी हो सकता है। और मुझे लगता है कि बिरयानी, अच्छा, तुम्हारा ख्याल है कि तुमने पहले मिसोजिनी को प्रमोट किया है, अब तुम सुसाइड को प्रमोट कर रहे हो। मैं कुछ भी नहीं प्रमोट कर रहा। ठीक है, तुमने क्या डिप्रेशन का माहौल बनाया हुआ है। यार मैं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं दिखने में डिप्रेस्ड हूँ, असल में बहुत एक्साइटेड हो तुम। बहुत एक्साइटेड आदमी हूँ, अपने शो को लेके भी बहुत एक्साइटेड हूँ। अपने अगले न्यूज़ सेगमेंट की तरफ चलते हैं। और मुझे ये बताओ कि गवर्नमेंट नई जो है उसका खद्दो खाल हमें नज़र आना शुरू हो चुके हैं और वो काफ़ी बदहाल है। सही बात है। ठीक है, घूम फिर के हम उधर ही आ गए हैं। बीच में सिर्फ मुझे लगता है 50 अरब भी गए हैं।
तो ये डर तुम कैसे बर्दाश्त कर रहे हो, ये जो हमारे नए हल्फ उठाए गए हैं? देखो इस दफ़ा मेरे लिए बड़े ये जो हल्फ उठाए गए हैं ना, इनसे मुझे बचपन अपने याद आ गया। बचपन में जब हम खेलते होते ना, वाइड होती थी, हम झूठी कसम उठा लेते थे, अंपायर हमारी मान लेता था। तो कहीं ना कहीं अगर आप अभी देखा जाए कि कुछ लोगों ने इलेक्शन से पहले हल्फ उठाए हैं कि हम इनके साथ हैं, और फिर इलेक्शन के फौरन बाद उन्होंने अपनी साइडें बदल ली हैं, तो मुझे उससे एक मोटिवेशन मिली कि मैं भी जो है अगर झूठी कस्में उठाने लग जाऊं तो मेरा काफ़ी काम चल सकता है। लेकिन अगले जहान में तुम्हारा काम काफ़ी ख़राब हो जाएगा। हाँ वो तो यानी कि अब मिथोजिनी, सुसाइडल और झूठी कस्में, ये आप देख लें, तुम्हारा वाकई कुछ जा तो नहीं रहता हूँ कहीं? तुम वही तो नहीं हो जो बिरयानी के लिए नीचे आए थे? मुझे लग रहा है अब कोई मुझे लाख रुपए भी दे तो मैं नीचे नहीं आऊँगा, मैं ऊपर ही ठीक हूँ। नहीं तैमूर, इंशाल्लाह तुम्हारी अल्लाह ताला तुम्हें लंबी ज़िंदगी दे। चलते हैं अपनी अगली ख़बर की तरफ, और इस खबर से मैं ज़ाती तौर के ऊपर कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे अभी कुछ इजहार करने की मतलब वो मेरी कैपेसिटी नहीं है। सऊदी अरब में शराब खाना खुलने का फ़ैसला किया गया। वाकई? हाँ, ये पक्की खबर है, इस पर कोई फेक न्यूज़ नहीं। देखें वो जो एक मॉडर्नाइजेशन का वहाँ पे पूरा जोर चल रहा था, वो हमारी जो मुस्लिम उम्मा है ना, अब उम्मा के रास्ते पे चल पड़ी है, आप समझ गए। अगर ये खुल गया तो फिर इससे तो ये है कि अब जिस तरह भी हमारे कज़न लोग जाते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि खजूरें ले आना, ठीक है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हम ये भी मंगाया करेंगे, और फिर एयरपोर्ट से भी लीगली हो जाया करेगी। अगर उन्होंने खोल दिया तो फिर लाने भी देंगे ना पाकिस्तान। नहीं, मैंने तुम्हें ये खबर दिया, मैंने को तुम्हें रास्ता नहीं बताया, चोर, ठीक है? नहीं मतलब तुम तो मतलब, अच्छा हाँ सॉरी, इस पे मुझे थोड़ा वो होना चाहिए, इस पे तुम्हें वो होना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। एक ही हमारा फ्लेक्स था कि देखें जी हमारे तो मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे मेरे ख्याल में मेरे फॉरेनर्स के लिए है ना, वैसे तो। हाँ फॉरेनर्स के लिए, जो फॉरेन पहुंच गया उसे मिल जाएगी, फॉरेन वैसे नहीं मिलेगी। लेकिन ये है कि यार ये खबर वैसी एक हैरान कुन तो है, और आई होप कि ये फेक न्यूज़ हो, नहीं तो मेरा बड़ा दिल दुखेगा, क्योंकि यहाँ नहीं खुला तो उधर क्यों खुल गया। और इधर तो सुना है कि मतलब उन लोगों को भी पकड़े जिन्होंने कपड़ों के ऊपर अरबी लिखी हुई है, तो अपने मुल्क के अंदर हम जो है वो ये है मेरे ख्याल में, मुझे जहाँ तक लगता है कि वो स्पेलिंग सानू नहर वाले पुल ते बुला के थे, वो मुझे लगता है स्पेलिंग ठीक नहीं थे ना वो। हाँ। और वो उससे अरबी से फिर मुझे वो याद आ गया कि कोई अब अरबी में कोई क्या कहते हैं तराना भी पढ़ रहा हो तो हमारे यहाँ समझा जाता है कि कोई दुआ पढ़ी तो इससे क्या आप जो है वो सबक देना पसंद करेंगे अपनी? इस खबर से क्या सबक देना पसंद करूंगा? देखिए जी, मैं यही कहूंगा कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। हाँ। इसमें भी किसी का तो अच्छा होगा इसके अंदर, इसमें भी कोई ना कोई मसलियत होगी किसी की। अगर कोई चार लोग पैसे कमा लेंगे तो क्या है यार इसमें। अच्छा, हमें ना कुछ लोगों ने ये फरमाइश की है कि आपके पास एक मीडियम है, तो उनकी एक अर्जी सऊदी हुकूमत को, उन्होंने कहा जहाँ पे आप शराब के बारे में इतना ईजी हो रहे हैं उधर चर्च भी शुरू करते हैं। हाँ, और अगर वो ये कर दें तो मेरे ख्याल में फिर सऊदीया बहुत बेहतरी की तरफ जाएगा, है ना? और हो सकता है तुम भी फिर सऊदी की तरफ चले। हम कुछ इंडोर्स नहीं करते, जस्ट क्योंकि हमारी कुछ चीज़ों को बड़ा सीरियस भी लिया जाता है, इंडोर्स भी नहीं करते। हाँ, और कुछ अफोर्ड हाँ, भी नहीं करते। ये कॉमेडी शो है तो बहुत सी चीज़ें सिर्फ एक कॉमिक आंसर के लिए की जाती है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन सऊदी अरब, आप ये मशवरा, लेकिन अब आप मुझे वैसे ये अरब कंट्रीज उसमें थोड़ा इजी हो जाती तो आसिफ का पूरा करियर भी बच सकता सही बात है ना? वो बटवे में ले गया बेचारा, सही बात है, पकड़ा गया वहाँ पे। लेकिन अब हम अपनी गजल आप मुझे सुनाएंगे। हाँ, गजल बिल्कुल प्रिपेयर की जी, है। जी, जी, बिल्कुल। और वो इस मुल्क की वो हालात पे भी सही बैठती है। लेकिन उस पर जाने से पहले आज की रीसेंट खबर है, ऐड कर लें, हमारा कल शो अपलोड भी होना है कि मरियम नवाज साहब जो है उन्होंने वो सीएम पंजाब बन गई है माशाल्लाह। फर्स्ट जो है वो लेडी हैं, फर्स्ट लेडी है वो, फर्स्ट लेडी है जो जिसे कहते हैं कि एमी बन गई है जिस तरह। अच्छा, फर्स्ट लेडी चीफ मिनिस्टर। हाँ, फर्स्ट लेडी चीफ मिनिस्टर। शायद इससे पहले भी हो, मेरा इतना पॉलिटिक्स में अबूर हासिल नहीं है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि वो हल्फ का थोड़ा तरीका बड़ा कैजुअल था ना। वो ये हुआ कि क्या था, वो रैप करते उन्होंने आगे हल्फ लिया, उन्होंने कहा यो। बस हुआ ये है कि जब वो उठ के बाहर गई है अपोजिट पार्टी, तो उन्होंने वोटिंग करा दी है। ठीक है, तो फिर वहां से वोटिंग को खुद ही अनाउंस कर दिया। तो अभी इस मुल्क में ट्विटर वीपीएन पे चल रहा है, और मेरा मुल्क भी मुझे लग रहा है कि वीपीएन पे ही चलेगा जिस तरह के हालात लग रहे हैं। नहीं तो तुम्हें क्या लगता है कि ट्विटर चलता रहता तो बड़ा कोई इनकलाब आ जाता?
देखिए इनकलाब बेशक ना आता, लेकिन कुछ एक तबका है, कुछ लोग हैं जो, मुझे बताएं ट्विटर बंद करने से क्या ही हो तुम्हें क्या सबूत है कि ट्विटर किसने बंद किया? यार चल नहीं रहा, बंद किया तो बंद हो सकता है कि वो उसके सेल खत्म हो गए। एलॉन मस्क ने बंद कर दिया। उसने कहा कि पाकिस्तानी अवाम तुम ठीक उसने मस्क कर दिया, एलॉन मस्क। उसने मस्क कर दिया। उसने कहा तुम लोग ट्विटर ठीक यूज नहीं करते, तुम जहाँ कुछ और सर्च करते हो मैं बंद कर रहा हूँ, यही हो सकता है फिर। लेकिन अगर पाकिस्तान में किसी ने बंद किया तो मैं बस यही पूछूंगा कि ट्विटर बंद करने से क्या ही हो गया, है ना? लोगों की आवाजें बंद करें। यार ट्विटर बंद करने से मुझे ये फायदा हुआ कि मैं वीपीएन लगा के उन मुल्कों में भी गया हूँ जहाँ मुझे कभी कोई बढ़ने भी ना दे। मैं रात स्पेन था, ठीक है, अभी मैं फ्रांस से होके आ रहा हूँ। इतना ना सैर किया करो ना, फिर थके थके फिरते हो सारा दिन। नहीं, टाइम से सोया करो, ये मैंने रात को टाइम से जागा। ट्विटर के लिए वीपीएन लगाया था यार। मेरे कहने का मकसद ये है कि देखें, अगर तो इनका ये आंसर था कि वो खान साहब ने बोला था ना एक दौर में कि बाहर से, जो नहीं जानते, तैमूर इज वेरी फेमस ऑन ट्विटर। तैमूर, इफ यू वांट टू इंट्रोड्यूस योर हिडन ट्विटर नहीं पर्सोना, यू कैन। जिस तरह का इधर हमारे शो पे मेरे ख्याल में लोगों ने मुझे देखा और सुना है, उन्हें पता लग गया होगा कि मैं कहीं भी फेमस नहीं हूँ। मैं ये कह रहा था कि ट्विटर जिस तरह भी इन्होंने बंद किया ना और वीपीएन लगा के लोग फिर रहे हैं आगे पीछे, तो मुझे खान साहब की इससे बात याद आ गई कि उन्होंने बोला था कि बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आएंगे। लेकिन इस दौर में ये हुआ कि इधर से लोग बाहर ट्विटर चलाने जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल में अचीवमेंट है हमारे मुल्क की, तो इस पर भी हमें खुश होना चाहिए। हम थोड़ा सा ये जो लाइट वर्जन आपको अपने शो में देते हैं चीज़ों का, इसके पीछे बहुत सी एक सीरियस सोच होती है। लेकिन क्योंकि हर तरफ वो तबसरे, वो खबरें बड़े सीरियस मिजाज में चलती हैं, तो हमारा एक थोड़ा सा कोशिश ये होती है कि हम थोड़े से लाइट हार्टेड वे में ये चीज़ें आप तक पहुंचाएं। लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं ऑन द होल ज़्यादातर उसके अंदर। और आखिरी बात कहूँगा सीरियस, और वो ये कि चीज़ें बदलनी चाहिए। वो रास्ता कैसे शुरू होगा आप हमें बताएं। इस सारी फ्रस्ट्रेशन को अगेन एक थोड़ा सा लाइट वे के अंदर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे थ्रू कलम की ताकत, व्हिच इज कॉल्ड वीगो के डालों में। तो मैं कुछ पढ़ूंगा और बीच में जो उसका पंच है वो आप दीजिएगा। बिल्कुल ठीक है। न हम प्यालों में न हम नवालों में, जो मज़ा है वीगो के डालों में, न महबूब के इश्क में न दिलदार के ख्यालों में, जो मज़ा है वीगो के डालों में, न यूथियों में न जियालों में, जो मज़ा है वीगो के डालों में, न उसके चेहरे में न उसके बालों में, जो मज़ा है वीगो के डालों में, न अरूज में न जवालों में, जो मज़ा है वीगो के डालों में, न सालियों में न सालों में, अरे जो मज़ा है वीगो के डालों में। अगर हम बचे तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।